उनको अपने माता पिता के कार्यप्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी आज पत्रकारों को सवाल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक विभाग को लेकर के तबादले की बात उन्होंने कही है कि जो लोगों के साथ बहन बेटियों के साथ उस वक्त होती थी, आज तो वो लोग सुरक्षित हैं। तो वहीं मृत्युंजय तिवारी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब भादों के वक्त सभी लोग एनडीए में अब घमासान होगा। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आप भी देखिए इस पूरी वीडियो में। IAS का हाल इनके समय में था। ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज्य करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज्य किया, वो लोग आज IAS के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्यप्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन IAS जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताएं ना कि कौन IAS दबाव में है, कौन IAS परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है, नाम बताएं। कह रहे हैं तेजस्वी यादव धरना भी इसके पहले नहीं, इसके पहले वो RCP टैक्स बोलते थे, RCP सिंह तो चले गए, बोलते थे ना नीतीश जी, तो उनको हटा दिए। अब क्या है बताइए, बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे IAS की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है? क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है? पर स्क्वायर किलोमीटर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है? नहीं कर रही है, इसको न देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, उस पर न बोलिएगा। उस पर तो आप बोलते नहीं है। ऐसे ही कुछ आरक्षण और जातीय गणना को लेकर धरना पे बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया? नीतीश जी के साथ थे क्या? समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का। उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट नहीं थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ थे। साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे। एक सवाल आ रहा है कि बिहार के नए DGP और चीफ सेक्रेटरी को लेकर के भी चर्चा है, कब तक नोटिफिकेशन होगा? ये सब तो ये तो मुख्यमंत्री का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी हमारे 18 वर्षों से बेस्ट DGP देने का काम किया है, बेस्ट CS जो
सिस्टम में है वो देने का काम किया और उम्मीद करते हैं कि निर्णय बढ़िया निर्णय होगा। एक सवाल और है कि विपक्ष जो है ये सब एक विपक्ष निगम आयोग और बोर्ड में आपके नेताओं की नियुक्ति हुई है, एनडीए के नेताओं की, कब तक हो जाएगी? विसूत्री का आप लोगों ने गठन ये कर हमारा दिया है। ये हमारा काम, ये काम जो एनडीए के जो हमारे नेता लोग हैं वो करते हैं। इसके लिए विजय चौधरी जी लगता है कि अधिकृत है। बातचीत हो रही है, जल्दी हाँ, बातचीत हो रही है, बहुत जल्दी सब हो जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ये कौन है? आरजेडी के प्रवक्ता मिथुन जी बोल रहे हैं है? भादों बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ठीक है, तो उनको भी उधरे ले आएंगे जल्दी। सर एक सवाल है कि चिराग को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी बड़ी पार्टी ना हो जाए, इसलिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को 3 सांसद को तोड़ लिया। इसका जवाब तो चिराग पासवान के लोग देंगे ना, हम कैसे? हम उनके पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम तो जेडीयू के ना हैं। अब क्या होगा नहीं होगा वो जाने, भाजपा जाने, चिराग जी जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं? न 3 में है न 13 में है। पश्चिम बंगाल वाला जो ममता बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ होता है तो असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली सब चलेगा, हम माफी नहीं मांगेंगे, भारत भी चलेगा। तो वो अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे हैं। उनका कुछ बिगड़ेगा तो वो सब जगह बिगाड़ देंगे। तो खाली गनीमत कहिए कि बिहार, बंगाल, बिहार, असम और ये बोलिए, नहीं कहें कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी गड़बड़ा जाएगा। गनीमत करिए। तो आपने इस रिपोर्ट पे देखा कि अशोक चौधरी पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.